हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको विंटर के वेजिटेबल गार्डन की अपडेट देती हूँ और बतलाती हूँ कि अभी इस समय कौन कौन से वेजिटेबल्स लगाने के लायक होती है, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे घरों में हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो है कि घर और ऐसी सब्जियाँ मैं बताऊँगी जो कि घरों में जो कि जिनके बीज आपके घरों में ही उपलब्ध होते हैं और बड़ी आसानी से आप उसे घर में ग्रो कर सकते हैं और साथ ही साथ बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहला देखिए लहसुन। ग्रो बैग है बड़ा सा, इसमें मैंने कुछ लहसुन लगा दिए हैं और साथ ही साथ मैंने भिंडी भी लगा दी। और देखिए भिंडी जर्मिनेट भी हो गए हैं, तो लगता है कि 10 से 15 दिन हुए होंगे और 3-3 4-4 पत्ते 15 से 20 दिन हो गए होंगे, उसमें वो निकल गए हैं। और किनारे किनारे मैंने लगा दिए हैं लहसुन। तो लहसुन एक साथ एक ही पॉट में यदि आप 2 से 3 तरह के क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। किसी को ज़्यादा पोटेशियम चाहिए, किसी को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, किसी को ज़्यादा फॉस्फोरस चाहिए। तो ऐसे में 2-3 तरह की सब्जियां लगा देने से मिट्टी भी अच्छी रहती है और एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और यहीं देखिए एक टोमेटो का पौधा भी अपने आप से निकल आया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक जो चेरी टोमेटो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ होता है। एक बार मैंने उसे लगाया था और वो हर साल गिर जाते हैं, गिर करके मिट्टी में मिल जाते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से वो निकल जाते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी अच्छे टोमेटोज़ मिलते हैं, सालों भर मुझे मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ भी टोमेटो निकल गया है। इधर आप देख रहे हैं भिंडी 4-5 मैंने लगा दिया है। जो पौधा थोड़ा कमज़ोर रहेगा उसे मैं निकाल दूँगी और बाकी 2 या 3 रहने दूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लहसुन लगा दिया है। और इस वाले ग्रो बैग में मैंने सेम लगाया है। हालांकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चूहों का और गिलहरियों का थोड़ा प्रकोप हो गया है, तो वो क्या कर रही है ना, पत्ते काट दे रही है। 2 मैंने लगाया था, दूसरे वाले को तो काट करके बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। तो मैंने फिर से बीज डाला है और देख रहे हैं कि यहाँ पपीता के बीज जो है वो डाला हुआ था मिट्टी में, तो वो निकल गए हैं। तो यहाँ से मैं इसे हटा दूँगी। और दूसरा ये है खरबूज शायद, क्योंकि खरबूज खाने के बाद मैं जितने भी छिलके होते हैं, बीज होते हैं, सब मैं डाल देती हूँ, किचन वेस्ट बना देती हूँ। तो उससे ही शायद निकल गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत अच्छे से मुझे खरबूज काफ़ी मिले थे। और इधर देखिए टूटा सा मेरा एक बकेट है, मतलब प्लांटर है, तो उसमें मैंने मूली लगा दिए हैं कई सारे चारों तरफ से, और बीच में मैंने 2 भिंडी लगाए हैं। तो इनमें से जो पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा उसे रख करके दूसरा मैं निकाल दूँगी। एक भिंडी का ये मूली का पौधा देखिए यहाँ पर है ना, पत्ते इसके खा गया है गिलहरी, और यहाँ से भी दो खा गया है। तो मैंने फिर से बीज मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ मैंने टोमेटो के पौधे लगाए और ये मैं कोई भी नर्सरी से नहीं लाई हूँ, ये घर में ही निकला हुआ है, जो कि घर के किचन वेस्ट में टोमेटो के बीज रहते हैं, मिर्च के बीज रहते हैं, वो सारे निकल आते हैं। तो उसी तरह से ये निकला है। ये भी टोमेटो और ये भी टोमेटो, 3-4 टोमेटो मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ देखिए मैंने अभी लॉन्ग बीन और फ्रेंच बीन लगाया है। तो मिट्टी थोड़ा कम था तो मैंने ऊपर से मिट्टी डाली है, इसलिए ये दिखने में आपको ऐसा गंदा गंदा दिख रहा होगा। तो मिट्टी मैंने थोड़ी सी डाल दी है, क्योंकि नीचे में मैंने पत्ते डाले हैं, गत्ते डाले हैं, तो वो सब जैसे जैसे गलते हैं ना, मिट्टी थोड़ी बैठ जाती है। तो अब ये थोड़े से लंबे होने लगे हैं, तो इनके जो डंठल है, स्टेम है, उनको भरना चाहिए मिट्टी से, इसलिए मैंने डाले हैं अभी। वेस्ट मटेरियल में मैंने कल ही लगाया है, इसमें मैंने धनिया और मूली डाल दिया है। तो इसकी मैं कैसे भरी हूँ वो भी मैं आपको दिखला दूँगी। और देखिए बिल्कुल ये पुरानी पड़ी हुई टोकरी थी, इसमें मैंने गत्ते और पेपर के टुकड़े और साथ ही साथ जो किचन वेस्ट है वो डाल करके मैंने इसमें धनिया और लगा दिया है बीज, धनिया और मूली के। और मेरा वेस्ट मटेरियल था टोकरी, इसमें मैंने डाल दिया है मेथी। देखिए मैंने कल ही डाले हैं, कल मैं शायद 11-12 बजे मैंने डाला था, और देखिए अभी ये जर्मिनेट भी होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। और मैंने रखा था, तो कल मैंने डाला और वो भी मैंने पानी में फुलाया भी नहीं था, भिगोया भी नहीं था, बिल्कुल मैंने डायरेक्ट डाल दिया था। और देख ही रहे हैं आपको कि इसमें निकला है। तो मेथी और सरसों एक ऐसा बीज होता है जो कि आप आज डालेंगे तो कल से परसों तक ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाएंगे और बिल्कुल जर्मिनेट हो जाते हैं बड़े ही आसानी से। और ये जो मिर्च है, मिर्च, मेथी और धनिया, साथ ही साथ सरसों, ये सब हमारे किचन में ही मिल जाते हैं। एक मुट्ठी लेकर के आप इसी तरह से कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसमें डाल दें, थोड़ा थोड़ा भी लगा देते हैं, और साथ ही साथ लहसुन, तो बहुत अच्छे से आपको ये सारी सब्जियां मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रो बैग है जिसमें मैंने एप्पल के पौधे लगाए हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसी में मैंने नीचे डाल दिया है फ्रेंच बीन और लॉन्ग बीन। और यहाँ मेरा दूसरा ग्रो बैग है, इसमें भी मैंने फ्रेंच बीन और लॉन्ग बीन डाल दिया है, तो काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं। इसमें पहले एक तोरी की बेल लगी थी जो कि मुझे अभी कट करना है, क्योंकि अब इसकी तोरियाँ ना ख़राब हो रही हैं।
काफ़ी पुरानी हो गई, 6-7 महीने की हो गई है। तो अब इसकी तोरियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं निकल रही है, ये ख़राब हो जा रही है। इसे मुझे काट करके हटा ही देना होगा। तो उसके पहले मैंने लॉन्ग बीन और सेम के लगा दी हूँ और फ्रेंच बीन लगा दी हूँ ताकि वो अच्छे से हो जाए। काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है तो बहुत अच्छे से होगा। इस समय आप ये भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 15-20-25 दिन मैंने लगाया था। पहले मैंने लगाया था ये बैगन, और देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है और अब इसमें जो है वो फल भी लगने लगे हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ, उधर भी फूल हो रहे हैं और इधर जो है फूल हो रहे हैं। तो अब इसमें फल लग जाएंगे। नीचे भी से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी इस समय आप ये भी लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है अदरक। अभी लगाएंगे, 6 से 7 महीने लगते हैं इसे तैयार होने में। तो मैंने 4 महीने पहले लगाया था, तो आप काफ़ी हो गए हैं। 3-4 महीने के बाद मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। और इस समय आप लगाएंगे तो आज से लेकर के 6 से 7 महीने के बाद आप इसे हार्वेस्ट करेंगे। तो घर में जो अदरक आते हैं उसमें कई बार अंकुर निकल आते हैं, तो उन्हीं को मिट्टी में डाल देंगे तो नया निकल जाएगा। और छोटा सा टुकड़ा आप डालेंगे, छोटे से टुकड़े से काफ़ी बड़ा सा टुकड़ा आपको मिलेगा अदरक का। तो ये बहुत अच्छा होता है लगाने के लिए। उसके बाद मेरे थर्मोकोल के ग्रो बैग्स हैं। तो थर्मोकोल के ग्रो बैग्स में भी मैंने बहुत सारी सब्जियां लगा रखी है जो कि विंटर की है। गर्मियों में मैंने नहीं लगाया था क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो उस समय थोड़ा सा उन्हें मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और इस तरफ मेरे ग्रीन नेट की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो अभी मैंने लगा दिया है ब्रिंजल। देखिए पिछले सीज़न में गर्मियों में मैंने ब्रिंजल लगाया था, गर्मियों से पहले, लेकिन एक भी ब्रिंजल मुझे खाने को नहीं मिला क्योंकि सारी गिलहरियाँ और चूहे उसे मतलब खा जा रहे थे। जब थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे होते थे तो उतने में वो खा जाते थे। और ये देखिए, मैं जिस चेरी टोमेटो की बात कर रही हूँ, देखिए वो कितने ज़्यादा मेरे फैल गए हैं। एक भी मैंने नहीं लगाया, ये अपने आप से निकल जाते हैं और उसके बाद मुझे हार्वेस्टिंग देते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है इस तरह के टोमेटो लगाने का। देखिए बिल्कुल गुच्छे में ये फलते हैं और पूरा अभी से लेकर के इसकी मुझे हार्वेस्टिंग मिलेगी तो अप्रैल तक, नेक्स्ट अप्रैल तक मुझे लगातार ये टोमेटो मिलते ही रहेंगे। यहीं पर देखिए बीच में मैंने धनिया लगा दिया है, धनिया की पत्ती एक गुच्छे में करके मैंने लगा दिया है कोने कोने में। और यहाँ ये आम का पेड़ है और उसी ग्रो बैग में यानी थर्मोकोल के बैग्स में मैंने इस तरह से धनिया पत्ती लगा दिया है। तो जब भी थोड़ी सब्जी वगैरह बनाओ तो थोड़ा सा लेने के लिए हो जाता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और इधर फिर से मैंने ब्रिंजल लगाया है और इसमें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कई बार होता है मेरी ही नज़र लग जाती है। दिखलाती हूँ, देखिए गुच्छों में फल रहे हैं और देखिए इतना बड़ा हुआ है ना। तो हो सकता है कि कल ये देखने को मुझे नहीं मिले क्योंकि गिलहरियाँ या चूहे इसे काट भी सकते हैं। तो मैंने ना इसके ऊपरी डंठल में यहीं से वो काट देते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी ने काटा हो, तोड़ा हो। तो यहाँ पर मैंने मिर्च लगा दी है, इसमें भी और इसमें भी मैंने मिर्च लगा दिया है। इधर भी मैंने मिर्च लगा दी है, गुच्छे में फल रहे हैं। तो मिर्च लगा देने के बाद शायद वो थोड़े से बच जाएं। तो यहाँ भी मैंने लगा दिया है बैगन के पौधे 2। तो इसकी भी ग्रोथ ठीक है और ये भी अभी फ्लावरिंग पर आ गए हैं। और यहाँ ये जो मेरा मिर्ची का पौधा है, देखिए ये पुराना पौधा है, पिछले साल का ही, और इसमें काफ़ी अच्छी मिर्ची हो रही है। काफ़ी मैंने हार्वेस्ट भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो मिर्ची का डिज़ाइन है, ये इसकी फलियाँ बहुत ही मोटी मोटी होती हैं और काफ़ी तीखी होती हैं। स्वाद भी इसका अच्छा होता है। तो देखिए है ना, काफ़ी इसमें लगे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है कि आप एक ही ग्रो बैग में आप इस तरह से मिर्ची टमाटर लगा सकते हैं। और इधर मैंने लगा दिया है लॉन्ग बीन, देखिए जो कि बेल चढ़ रही है। इधर मेरा क्रीपर नेट लगा हुआ है इस साइड। तो जितने भी जो क्रीपर्स वाले हैं वो साइड में मैं लगाती हूँ ताकि जितनी भी बेलें हैं ऊपर चढ़ सकें। यहाँ भी मैंने बैगन लगा दिया है। ये थोड़ा टूट गया था तो मैंने इसको रिपेयर किया और देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। बीच से टूट गया था तो मैंने बांध करके एक छोटी सी लकड़ी लगा दी और उसके बाद पॉलीथीन से बांध दिया। तो लग रहा है कि सर्वाइव कर जाएगा। तो ये लगा हुआ है। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। यही वाली मिर्चें मैंने वहाँ पर बैगन में लगाई है ताकि, क्योंकि काफ़ी तीखी भी है ये। दोस्तों ये है लाल चौलाई, मैंने इसमें लगा दिया है टब में और काफ़ी एक बार मैंने हार्वेस्ट कर भी लिया है इसकी। अब दूसरी हार्वेस्टिंग कल या परसों मैं करूँगी। तो ये भी विंटर की सब्जियों में बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है, आयरन से भरपूर होता है, आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है। और इसे लगाना इतना आसान है, बस हल्की सी पोरे से मिट्टी डाल करके इसके बीज डाल दीजिए। आपको तीसरे दिन ही इसके बीज से अंकुर निकल आएंगे। तो मैंने इसे टंकी पर चढ़ा कर रखा है क्योंकि चूहे और गिलहरी ने इसके ऊपर वाले टिप वाले भाग को खा रहे थे। देखिए इसमें मैंने धनिया लगा दिया है
और इसे भी मैंने ऊपर रखा क्योंकि धनिया को जन्मने नहीं दे रहे थे। इतनी छोटी छोटी से में ही चूहे या गिलहरी दोनों में से जो भी हो वो उसको काट दे रहे थे। तो मैंने जब इस पर रखा है टंकी पर तब ये थोड़े से बच रहे हैं। तो इस तरह ये भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ और नर्सरी की है। देखिए यहाँ तो तोरी की नर्सरी की है, इसे भी मैंने टंकी पर रखा है क्योंकि जितना नाजुक होता है वो निकलता है और चूहे या गिलहरी जो है वो उसे यहाँ से जो भागे डंठल वाला वहीं से उसको कट कर देते हैं। इसमें मैंने मिर्च डाली थी और एक मैंने कद्दू डाल दिया था। कद्दू मतलब लौकी, हमारे यहाँ कद्दू कहते हैं लौकी को, ठीक है ना। और ये मिर्चों के बीज मैंने घर से ही लेकर डाले हैं। अच्छी मिर्च जो बड़ी बड़ी काफ़ी होते हैं। तो और ये मैंने लौकी के बीज डाले हैं और इसमें भी मैंने लौकी के बीज डाले, देखिए अब निकल रहे हैं। तो इस तरह से, और इसे भी मैंने ग्रो बैग में ही मैं डाल दूँगी। ये तोरी के हैं तो ग्रो बैग में डाल देने, तोरी के हैं और एक इसमें लगे हुए हैं लौकी के। तो इसे भी मैं ट्रांसफ़र करूँगी ग्रो बैग में, ताकि क्योंकि जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें हो जाती है। तो जड़ें ज़्यादा होती हैं, इन्हें मिट्टी ज़्यादा चाहिए। तो बड़े वाले ग्रो बैग में या बड़ी वाली बोरी में लगा दूँगी तो काफ़ी अच्छे से ये बढ़ेंगे। तो ये थी मेरी सब्जियों की गार्डनिंग, जो कि इस समय विंटर में काफ़ी अच्छी होती है। और भी मैंने कई सारे बीज डाले हैं। जैसे जैसे बड़ा होगा, जब हार्वेस्टिंग भी करूँगी तब भी मैं आपको दिखलाऊँगी। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हैप्पी गार्डनिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ या नए अपडेट के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।